व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक। व्यूअर्स, आज के व्लॉग का नाम जो आप आज हम बनाएंगे वो यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है कि जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं दुबई में, तो वहाँ पे आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में, मोस्टली होटल्स में और हॉस्पिटल्स में उनका सबका सेपरेट सेपरेट जो है वो एक यूनिफॉर्म होता है। जैसे डॉक्टर्स का अलहदा होता है यूनिफॉर्म, नर्सेस का अलहदा होता है, उसमें बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं उनका अलहदा होता है। तो जैसे उसमें बेड शीट्स भी आ जाती हैं, पिलो कवर्स भी आ जाते हैं, टॉवल्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह के आइटम जो हैं, ये सारी जो हॉस्पिटल रिलेटेड गारमेंट्स होते हैं और होटल रिलेटेड, इसी तरह होटल्स में कि होटल में जो रिसेप्शन पे हैं उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद फिर हाउसकीपिंग वाले हैं, क्लीनिंग वाले हैं, अंदर शेफ़ हैं, जो अटेंडेंट हैं, बेल बॉय हैं, तो वो सारे जो वेटर्स हैं अंदर, वो शेफ्स हैं सारे, उनके सेपरेट सेपरेट जो है वो एक यूनिफॉर्म्स हैं। सिक्योरिटी वाले हैं, वहाँ पे गार्ड्स हैं। तो इसी तरह स्कूल में बहुत से बच्चे जैसे स्टडी के लिए जाते हैं तो उनके लिए यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि होटल और हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुबई, तो इस वजह से जो है यहाँ पे उनकी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं इन चीज़ों की। तो आप ये वाला बिज़नेस करें तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बिज़नेस है। क्योंकि किसी हद तक मेरी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट भी रही है, और अगर आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। तो जितने जैसे रेस्टोरेंट हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी वो ड्रेस बनाया हुआ होगा, शर्ट पे अपना वो मोनो लगाया होगा, बैग पे फ्रंट पे नेम लिखा होगा होटल का, ये रेस्टोरेंट का। कैफेटेरिया का आता है कि छोटे छोटे कैफेटेरियाज हैं, उन्होंने बनाया होता है यूनिफॉर्म। फिर सिक्योरिटीज़ की डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके जो है वो यूनिफॉर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद क्लीनिंग की कंपनीज हैं, उनके यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो जितने भी जो पब्लिक सर्विसेज ऑफिसेज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, तो वर्क वियर्स जो जितने भी हैं वो सारे वो ज़रूरी होते हैं, ताकि एक क्योंकि बहुत सारे नेशनैलिटीज़ के, बहुत सारे कंपनीज के लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी होता है कि ये कौन सी कंपनी से है, ये बंदा कौन सी कंपनी से है। समटाइम एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे वर्क वियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डेली आपने एक वो देखी होगी, लेबर जब काम कर रही होती है तो एक डांगरी टाइप, जिसको हम वो बोलते हैं उर्दू ज़बान में, तो वो वर्क वियर, वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिमांड है। तो और एक कामयाब जो है वो बिज़नेस है, और इसमें बहुत ज़्यादा आप जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके लिए आपका जो है वो शुरू से लेके जो है एंड तक वो आपको इसके नॉलेज होना चाहिए और इसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है ना आप इस फील्ड को कर सकते हैं। सेल करना कोई इतना इशू नहीं है, सेल आपको ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास प्रोडक्शन में या उसमें बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो इसके होते हैं, स्टिचिंग में और फिनिशिंग में और एम्ब्रॉयडरी में, टेलरिंग में अच्छे लोग नहीं होंगे तो आप इस बिज़नेस को कामयाबी के साथ नहीं कर सकते। तो कोई भी बिज़नेस हो ना व्यूअर, उसके लिए कामयाब टीम का होना ज़रूरी होता है। तो बेटर है, इसमें आप दो तरह का जो है वो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपना सेपरेट जो है वो इंडस्ट्रियल सेटअप लगाएं, सेपरेट सेटअप लगाएं। आप फैब्रिक जो है वो इंपोर्ट करें पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, यूके से, डिफरेंट कंट्री से फैब्रिक इंपोर्ट करें, और फिर यहाँ पे जो आप स्टिचिंग यूनिट्स बनाएं, और वहाँ पे इनकी जो, जैसे ही आपके सेल्स की टीम हो वो आपको ऑर्डर ला के जो देती है, तो उस हिसाब से आप उसकी प्रोसेसिंग जो स्टिचिंग वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि आप फर्दर जो फौरी तौर पे उसके जो है आप नहीं करना चाहते, तो आप फिर इसमें फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, गारमेंट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर्स वगैरह लेके फिर आप बने बनाए भी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर चाइना से इंपोर्ट या और कहीं से भी आप जो है वो। लेकिन जो मेक टू मेयर का जो है वो एडवांटेज और मेक टू मेयर में जो प्रॉफिट है, वो आपको उसमें ट्रेडिंग में ना मज़ा देगा ना प्रॉफिट देगा, क्योंकि वो मेक टू मेयर में आपने एक तो स्टैंडर्ड साइज होंगे आपके, उस पर तो आप बना लेंगे, लेकिन जैसे होटल्स में होता है डिफरेंट, आपको शेफ़ के जैकेट्स होती हैं, डॉक्टर्स के कोट होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस के लोगों के, तो वो बिल्कुल ऐसे ड्रेस उनका एग्जैक्ट बिल्कुल उनकी बॉडी के मुताबिक फिटिंग होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो जैसे ही आप मेक टू मेयर एक चीज़ को कहते हैं, तो क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वो आप पे जो आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है इस बेटर है कि आप जो मेक टू मेयर के साथ भी जो है ना वो काम करें, क्योंकि आपको जब आप स्टार्ट करेंगे तो साथ में आपको वो छोटा मोटा जो है वो लोकली, क्योंकि आपको स्टिचिंग यूनिट जो है ना वो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रखेंगे नहीं तो जो आपको काम जो है वो डेली भी जो अगर डिस्प्ले आप करेंगे तो डेली भी काम जो है ना आपको वॉक इन कस्टमर भी लगता रहेगा। तो बाहर से लोग आते हैं काफ़ी, यहाँ से इंपोर्ट करके ले जाते हैं, काफ़ी अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हैं, तो वो अपने वहाँ पे जाके सेल करते हैं। यहाँ से पेशेंट्स के यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे सम टाइम आपने देखा होगा पेशेंट्स के गाउन्स होते हैं, डॉक्टर्स के सर्जिकल गाउन्स होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो हॉस्पिटल में, होटल्स में, मैं दोबारा दोहरा दूँ व्यूअर्स के, हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं ये, होटल्स में यूज़ होते हैं, रेस्टोरेंट में, कैफेटेरियाज में, स्कूल्स में, डिफरेंट फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो ये एक रोज़मर्रा की ज़रूरत है, और पब्लिक ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस में ये चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। तो ये एक रेगुलर बिजनेस है और ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है, उसमें बड़ा अच्छा मार्जिन है। तो ये था आज के बिज़नेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए आप जो है वो अगर आपको इसके बारे में कोई भी रहनुमाई चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर तो आपने फैक्ट्री लगानी है तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल जो है वो लाइसेंस बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, और नए रूल्स के मुताबिक जिस तरह जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने वो मैन्युफैक्चरिंग में भी स्पॉन्सर जो है वो लोकल का जो है वो इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी हुई है। तो आप 100% ओनरशिप पे आप अपने जो है ना वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, और आप माल इंपोर्ट वगैरह करके अपना स्टिचिंग अपना सेटअप बना के तो उसकी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप या तो एक शोरूम या जो शॉप ले लें, फिर उस पर आप जो है वो स्टिचिंग कहीं से करवाएं, और फिर वो आप अपना जो है यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर पे रखें। तो वो आपको वो डिपेंड करता है कि आपका जो है ना वो बजट किस हिसाब से है, क्योंकि आपको वो क्वालिटी वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक अपना आप खुद सेटअप जो है ना वो नहीं बनाएंगे। तो इस बारे में आपको फैक्ट्री के सिलसिले में या शोरूम के सिलसिले में जो बेसिकली एक्टिविटी है यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो लाइसेंस बनाने के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रोसेस और उसकी सारी जो फिजिबिलिटी है वो जो है ना हम आपको बता देंगे, और जो उसकी कॉस्टिंग वगैरह आएगी वो सारी डिटेल आपको जो है ना वो मुहैया कर दी जाएगी। आपका जो है ऑफिस आए हमारी लोकेशन पे, जो आपको मैसेज करें तो आपको लोकेशन भी भेज दी जाएगी, और नंबर मेरा चल रहा है इस पे स्क्रीन पे, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करें, इसको लाइक करें। तो अगर आपको चैनल आज आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम जो है ना मिल सके। तो अंटिल व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफ़िज़।